बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर्स खैर खैरियत से होंगे और आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया इस सेशन को और इस कोर्स को। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए एक लर्निंग पर्पसेस को पूरा करेगा और आप कुछ अच्छा सीखेंगे इससे, और ये आपकी गोल सेटिंग में और जो माइंडसेट फॉर सक्सेस है उसमें मदद करेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थोड़ा एडिफायर्स के बारे में बताना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे हमारी जो ट्रेनर हैं, जो हमारी कोच हैं फ़राह हसन की तरफ। और एडिफायर्स का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि हम 1 साल पहले से इसको लेके चल रहे हैं और जून 22 जो डेट थी 2019, तब हमने इसको शुरू किया और अब 1 साल मुकम्मल हो चुका है। और इसके कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो रनिंग में हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। इसमें हमारा जो मेन फ़ोकस वो है ये कि हम यूथ डेवलपमेंट के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम डिफरेंट स्कूल्स में जाके एज़ अ ट्रेनर हम काम करते हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं वो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में स्ट्रीट चिल्ड्रंस के ऊपर काम करते हैं और ऐसे स्कूल्स को हम टारगेट करते हैं जहाँ पे एजुकेशन का जो म्यार है वो अच्छा नहीं होता। तो वहाँ पे हम ऐसी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करते हैं उनके लिए कि वो उससे कुछ अच्छा सीख सकें और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर और करैक्टर बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसी एडिशन कर पाएँ और अपने आप को ग्रूम कर पाएँ जो बच्चे हैं। और इसके साथ-साथ हम उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करते हैं, जिसके लिए हमारे पास पूरा एक जो साइकियाट्रिस्ट हैं और जो साइकोलॉजी की फ़ील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, वो इसमें हमारे पास पैनल में हैं। और यूथ डेवलपमेंट के अंदर हम डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस करवाते रहते हैं अपने मेंबर्स के लिए और ओपन कॉल भी करते हैं इसके लिए। और उसी एक विजन के अंदर आज का जो सेशन है वो भी हमने मुनक्किद किया और इंशाल्लाह और भी हम फ्यूचर में इस तरह के सेशंस करवाते रहेंगे और कोर्सेज़ करवाते रहेंगे। और इसके अलावा ये है कि हेल्थ सर्विसेज़ में हम ब्लड डोनेशन के कैंप्स वगैरह लगा रहे हैं और जो भी हमारे पास केसेज़ आते हैं ब्लड के रिलेटेड हम उसको सॉल्व करते हैं और हमारे मेंबर्स उसमें अपना 100% देते हैं कि हम ब्लड अरेंज करवा के दे सकें और किसी की जान बच सके हमारे तवज्जुद से। और हमारे जो मेंबर्स हैं वो उसमें अपनी तमाम एफर्ट्स लगा देते हैं। और इसके साथ-साथ कम्युनिटी सर्विस का काम भी कर रहे हैं। अभी जैसे कि पैंडेमिक शुरू हुआ तो हमने राशन ड्राइव्स अपनी चलाई। इसके साथ-साथ हमने तमाम जो हमारे डोमेन्स हैं, हमारे चैप्टर्स जहाँ-जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमने इस चीज़ को लेके सर्व किया और रमज़ान में हमने इफ्तार ड्राइव हमने की। तो इस तरह के हम काम करते रहते हैं। और इसके साथ-साथ जो हेल्थ में आ जाएँ, तो हेल्थ में ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस को भी हमने अपनी डोमेन में शामिल किया हुआ है। और इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं, जो सफ़र कर रहे होते हैं, वो भी इस पे बात करना नहीं चाह रहे होते और उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती। तो इसके ऊपर हम सेशंस भी करवाते हैं और सेमिनार भी करवाते हैं और जितना हम बेहतर तरीके से इसको हम हाइलाइट कर सकते हैं, हम करते हैं। और इसमें अभी सोशल एक्शन प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूँ, ये हमारा 10 दिन का प्रोजेक्ट होता है जो कि हम करते हैं। इसमें डिफरेंट जो हमारी डोमेन्स हैं, उन पे ग्राउंड वर्किंग पे जाके हमारे मेंबर्स अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं और वो अपनी जो डोमेन है वो खुद सेलेक्ट करते हैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक और उस तरह करके वो काम करते हैं। इसके अलावा ये है कि ये हमारी वेबसाइट है, आप अगर हमें जॉइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। आप ये लिंक ओपन कर सकते हैं, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर सकता हूँ। आप एज़ अ मेंबर हमें जॉइन कर सकते हैं, एज़ अ एम्बेसडर जॉइन कर सकते हैं और एज़ अ टीम लीडर भी जॉइन कर सकते हैं। और अब मैं मूव करूँगा फ़रा की तरफ। फ़रा अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएँगी और उसके बाद वो टॉपिक पे आ जाएँगे जो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट क्लास का, उस पे वो बात करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। Thank you, Abdul Qudus, for giving me this opportunity कि यहाँ पे मैं आपके पैनल से यहाँ पे लोगों को ट्रेन कर सकूँ for
दिस कोर्स। ओके, मेरा नाम फरह हसन है। ओके, आप लोगों में से अगर कोई कंफर्टेबल है, कैन यू गाइस प्लीज आप अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हो अगर कोई कंफर्टेबल है, इफ नॉट इट्स ओके। ओके, आई एम फरह हसन। I'm sorry, I'm not able to share my screen. Can you guys see my screen? Hi, no, sorry. No, just give me 2 seconds. I'm not sure. Okay, anyways, मेरा नाम फरह हसन है। Can you hear me guys now? Yes, ma'am, सुनाई दे रहा है। Yep. Okay, thank you. मेरा नाम फरह हसन है और आई हैव बीन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर अ डिकेड। मैंने 10 साल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस में। उसके बाद साथ साथ मैं कोचिंग करती रही हूँ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग भी देती रही हूँ। आई विल टेल यू माय स्टोरी कि मैंने क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ी और मैं क्यों इस कोचिंग की तरफ आई। मुझे क्या इंटरेस्ट था मेरा, किस तरह से जब हम गोल सेटिंग्स के ऊपर आएंगे, इस टॉपिक पे आएंगे, किस तरह से जब मैं आप लोग को आपका लाइफ पर्पस का बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, यू विल नो कि लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं जब आपको होता है व्हेन यू फील लॉस्ट। सेम गोज फॉर मी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। So I decided to pursue my passion. So coaching is my passion, and I am a certified NLP coach. And apart from that, I'm a timeline therapist too. इसके अलावा मैं पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ की ट्रेनिंग्स देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम देम आई आल्सो डू टेक्निकल ट्रेनिंग्स। टेक्निकल ट्रेनिंग्स मीन्स आई डू वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स। So this is my brief introduction. I really want to share my screen. I don't know why it's not happening in my system. Can you see my screen now? Yes. Yes. That's great. Okay. इस कोर्स का मोटिवेशन ये थी, करने के ऑब्जेक्टिव ये थी कि जब हम बच्चे होते हैं, एवरीबडी, हम सारे छोटे थे, हम लोग को इतना होता था हम बड़े होके ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारे लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती थी। हम लोग को नहीं होता था कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आएगी या हम कोई चीज़ फेस भी करेंगे। सो उस वक्त हमारे अंदर वो एक जज्बा होता था कुछ करने का। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सो हमारी ज़िंदगी में वो जज़्बा ऐसे-ऐसे कम होता जाता है, जस्ट बिकॉज़ हमारी लाइफ में हम चीज़ें फेस करते हैं, ट्रबल्स आती हैं, हर्डल्स आते हैं, एंड जो हमारे जो एक्चुअल गोल्स होते हैं, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। हम लोग नई-नई चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और जो हमारे एक्चुअल पैशन होता है, हम उसको भूल जाते हैं। हम अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करते, हम अपने गोल्स को चेज़ नहीं कर रहे होते। So this is the motivation behind this course. कि अगर that you guys are still alive, I'm still alive, you guys are still alive, you have plenty of time to chase your passion and goal। कोई वक्त या कोई एज नहीं ऐसी होती कि जिसमें आप ये कह सके कि नहीं अब मेरा टाइम नहीं रहा, अब मेरी एज हो गई है, मैं ये नहीं कर सकती या मैं वो नहीं कर सकता। सो जो भी आपके पास टाइम है, जो भी आपकी एज है, यू कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस एरिया, फ्रॉम दिस टाइम, और अब अपने आप को बेटर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो कोई वाकई अपने आप को चेंज करना चाहता है। अगर आप अपने ऊपर
काम नहीं, हम पैशनेट हैं, हम कुछ सीखें, कुछ लर्न करें और हम उसके ऊपर काम करें। बिकॉज एक्शन ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। चाहे आप उसको जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी समझने की कोशिश कर लें, जब तक आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे ना, वो बेकार है। अगर आप लोग के अंदर वो सलाहियत है कि आप उसके ऊपर अमल कर सकते, और अगर नहीं भी है, इट्स ओके, आई विल लेट यू नो कि आप लोग उन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत सी अपने अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इंसान को निकालने की ज़रूरत होती है। अगर वो उसके लिए आई एम हेयर फॉर यू गाइस, आप लोग को असिस्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। दिस इज अ मोटिव ऑफ इंटरेस्ट। आई वुड लव टू नो, अगर आप लोग इस सेशन के बाद या क्या कहते हैं चैट में अगर आप लोग मुझे बताना पसंद करें कि आप लोग का इस कोर्स को ज्वाइन करने की क्या मोटिव थे, क्यों आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते, व्हाट यू आप लोग क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी यही पूछती हूँ जब भी वो क्लास में आते हैं कि आज वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए, कि वो क्या नई चीज़ लर्न करेंगे। गोल सेटिंग्स के बारे में आपको इंटरनेट पे बहुत मटेरियल मिल जाएगा, बाकी हर जगह बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बात की हुई है। But what exactly you are expecting from this? So do let me know either after this session in group, WhatsApp group, or you can tell me in chat also. Okay, हमारा आज का एजेंडा ये है कि हम अगर इसको मैंने डिफाइन इसको अरेंज मैंने इस तरह से किया है कोर्स को कि पहले हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि गोल सेटिंग्स होती क्या हैं, क्यों हमों को क्या मसले आते हैं, क्यों फेल होते हैं, कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने गोल सेट किए हैं लेकिन वो उनको अचीव नहीं कर पाते। बहुत से लोग हैं जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी सेट करते हैं लेकिन वो बस वो एक ही दिन का होता है, उसके बाद वो भी अचीव नहीं कर पाते। उसकी क्या रीजंस बनती हैं और उनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट में हम सारे इंट्रोडक्शंस करेंगे इन सारी चीज़ों के, फिर मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्टिविटी पैरामीटर क्या चीज़ होती है, कि लोग क्यों गोल सेट नहीं कर पाते हैं, किस वजह से नहीं करते हैं, और प्रोडक्टिविटी आप किस तरह से बाहर लेके आ सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ गोल सेटिंग्स की टाइप्स देखेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, और उसके ऊपर इन दी एंड आप लोग की एक असाइनमेंट भी होगी जिसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ भी कर दूंगी कि आप लोगों ने किस तरह से असाइनमेंट को करना है। बिकॉज दिस इज द बिगनिंग, जहाँ पे आप लोग ये देख सकेंगे कि आप इट्स लाइक अ बर्ड व्यू, व्हील ऑफ लाइफ जो होता है, इट्स लाइक अ बर्ड व्यू, कि आप ऊपर से अपनी पूरी जिंदगी को देख रहे होते हैं कि कहाँ आप लोग को कोई चीज़ कौन से अपना एरिया लाइफ का सही करने की जरूरत है, या यू वांट टू वर्क ऑन दैट एरिया मोस्ट। उसके हिसाब से हम चीज़ें प्रायोरिटाइज करेंगे। सेकेंड डे भी हमारा कुछ ऐसा ही होगा कि जिसके अंदर हम प्रायोरिटीज सेट करना सीखेंगे, गाइडलाइंस क्या होती हैं गोल सेटिंग्स की वो देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट्स कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, जिसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी बात की है आपसे, कि अगर आप अमल नहीं करना चाहते, सो अकाउंटेबिलिटी और वो सारी चीज़ें थोड़ी सी इंटर रिलेटेड हैं, उसके ऊपर मैं आपसे डिटेल में कल बात करूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद मेरा प्लान है, सॉरी मेरा प्लान है 2 दिन आप लोग का कुछ क्रूशियल स्किल्स सिखाने जो कि आप लोग को हेल्प करेगी थ्रू आउट योर लाइफ इन अचीविंग योर गोल्स। सिर्फ गोल्स में नहीं, आपको और भी बहुत सी जगह पे वो हेल्प आउट करेगी ज़िंदगी में, चाहे वो आपके प्रोफेशन है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे कोई और चीज़ है। तो वो चीज़ें मैंने उसके अंदर डिफाइन की। इन दी एंड हम लोग कुछ फ्रेमवर्क्स देखेंगे गोल सेटिंग्स के, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का सेशन आई वुड लव टू कि ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाए। अगर नहीं तो कल का इंशाल्लाह डेफिनेटली हमारा सेशन इंटरेक्टिव होगा। आई विल बी कॉलिंग अ वॉलंटियर जो कि मेरे साथ मिलकर एक डेमो देगा इसके ऊपर। So this is our agenda for today. Okay, this is just a quotation. If you are bored with life, if you don't get up every morning with a burning desire to do things, you don't have enough goals. जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, मेरे कभी ये टाइम आया था व्हेन आई फील कंप्लीटली लॉस्ट। मुझे नहीं पता था मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। आई वाज लाइक आई एम जस्ट लाइक ऑटो पायलट पे मेरी जिंदगी चल रही थी। सुबह उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर के थोड़े से काम कर लिए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। मतलब अंदर से एक होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो वाली चीज नहीं थी। बस कर रहे हैं और कोई बर्निंग डिजायर नहीं थी, कोई मोटिव्स नहीं थे, कोई गोल्स नहीं थे मेरे सेट कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए।
सो ऐसा ऐसा मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे उसको किस तरह से लेके चलना है. दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू गाइस एंड training you in somehow. Inshallah, this course will be beneficial for you all guys. Let's see. So सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन में आता है कि गोल्स होते क्या हैं. ओके, लास्ट में हम लोग 10 मिनट्स रखेंगे फॉर क्वेश्चन आंसर्स. अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज वो आप नोट डाउन कर लें ताकि हम लास्ट 10 मिनट्स के अंदर उसको लिख लें. अगर बीच में आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन है और अगर आपको लग रहा है कि उसी वक्त पूछने की जरूरत है, यू कैन रेज योर हैंड. अब्दुल कुद्दूस, आप इस चीज को प्लीज हैंडल कर लेंगे? जी बिल्कुल कर लूँ मैं इंशाल्लाह. थैंक यू. अच्छा, सो गोल्स क्या होते हैं? एक ऐसा ऑब्जेक्टिव, you guys can take screenshot if you want, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर दूंगी at the end of the session. Goals क्या होते हैं? It can be any objective that you set for yourself to push yourself to achieve. अगर किसी ने कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जो कि आपको डेली बेसिस के ऊपर पुश करती हो, मोटिवेट करती हो करने के लिए, दैट्स इज अ गोल. गोल इज नॉट समथिंग कि मैंने ये करना है. एक होती है टू डू लिस्ट, टास्क होती है, एक होती है गोल्स जो आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हो. हम इसे देखेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू भी कि इसको किस तरह से अचीव करना है. For the sake of definition, this is the definition of goals. और goal settings क्या होती है? It's a complete action plan कि आप उन गोल्स को किस तरीके से सेट करते हैं ताकि आपने जो गोल सेट किए हैं आप उस तक किस तरह से पहुंच पाएं. सो दो चीजें, गोल इज ऑब्जेक्टिव जो आप अचीव करना चाहते हो जिंदगी में, दूसरा है आपका गोल सेटिंग्स, दैट इज योर एक्शन प्लान. एक और इसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अपने टॉपिक के अंदर, दिस इज लाइक सक्सेस माइंडसेट. सक्सेस माइंडसेट क्या होता है? इसके ऊपर मैं पूरा एक दिन लगाना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त आप भी बस इतना समझिए, इट्स लाइक अ राइट माइंडसेट जिसमें आप सिर्फ ये नहीं करते हैं कि आपने अपने गोल्स आपके माइंड में हैं और आपने वो लिख लिए. अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपके गोल्स आपके माइंड में होते हैं बट यू पीपल डोंट राइट इट डाउन. हमारा इस साइंस, हमारा माइंड इतना तेजी से वर्क करता है कि हमें 1 मिनट में इतनी थॉट्स आती हैं मिलियंस के हिसाब से कि वी डोंट इवन रिमेम्बर कि हमने कौन सी हमें थॉट आई थी और वो क्या थी. सो वो चीज़ें क्या होती हैं, ऑटोमेटिकली हमारे माइंड से डिलीट होना शुरू हो जाती हैं. सो इफ़ यू वांट टू रिमेम्बर, आप बात में भी उसको याद रखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट इट. इस तरह से आपके सामने जब कोई चीज़ लिखी हुई होती है वो आपको हमेशा याद रहती है, बजाय कि आपने अपने माइंड में रख लिया. लाइक समटाइम्स होता है कि आपको लगता है कि आपने किसी को मैसेज कर दिया एंड यू डिडंट एक्चुअली प्रेस द सेंड बटन. मेरे साथ बहुत दफा ऐसा होता है, आई डू दिस मल्टीपल टाइम्स, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने सेंड बटन करना है, सेंड करना है. सो ये सारी चीजें होती हैं. यू हैव टू राइट इट समवेयर. जो आपके गोल्स हैं किस तरह से लिखने हैं वो मैं आपको कल इंशाल्लाह बताऊंगी किस तरीके से आप उनको लिख सकते हो. लेकिन उसमें क्या होता है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है. जो काम आप करना चाह रहे हो उसकी अगर आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ की नहीं ले रहे हो, अपनी एक्शंस की नहीं ले रहे हो, या अपनी थिंकिंग या अपने थॉट्स की नहीं ले रहे हो, यू आर डूम टू फेल. जिंदगी में एक काम हम बहुत शौक से करते हैं और वो है ब्लेम गेम. सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करना, लोगों को ब्लेम करना कि उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, हालात ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी थी. हाँ, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिसका अपने ऊपर इख्तियार नहीं होता, लाइक लाइफ एंड डेथ इस तरह की सिचुएशंस, ठीक है, उसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है. अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा हर चीज़ के ऊपर इख्तियार होता है अगर हम उस तरह से लेके. अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह में भी कहते हैं हमें कि मैंने इंसान को 2 रास्ते बता दिए, एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता. I don't bring Islamic topics between, but still sometimes मुझे ये सारी चीज़ें बहुत interrelated लगती हैं. So ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपको वो रास्ता बता दिया जाए, आपको पता है 2 चीज़ें दिखा दी गई, अब आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं, it's up to you. So that's called the right mindset. एक आपका राइट एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है. ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं मुझसे नहीं होगा, मैंने पहले भी ट्राई किया, आई फेल, या डर हो किसी को, या फ्लेक्सिबल नहीं है, या आपका वो टेम्परामेंट नहीं है.
ठीक है, या आप कोई चीज को अडेप्ट नहीं कर सकते इजीली। अडेप्टेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रूशियल फैक्टर इन योर सक्सेस। ये सारी चीजें ऐसी हैं। और रियलिस्टिक थिंकिंग एक होती है, लोग डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, उनको होता है कि नहीं हम ये सोच रहे हैं, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। इट शुड बी रियलिस्टिक, योर थिंकिंग शुड बी रियलिस्टिक ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। डे ड्रीमिंग इज अ गुड थिंग अगर आपको वो क्लियर देता है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है तो आपको कोई भी दुनिया का बंदा नहीं चेंज कर सकता। चाहे आप जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी सुन लें किसी को, जितना मर्जी कुछ कर लें, अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है दैट यू कैन चेंज, या आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, तभी आप कर सकते हैं। अगर नहीं आपकी सोच ऐसी तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। सो ये सारी चीज़ें थी सक्सेस माइंडसेट की। नेक्स्ट ये है हमारे पास कि गोल सेटिंग्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। ठीक है, ये मैंने आपको मेजर 5 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, गोल सेटिंग्स इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं कि गोल सेटिंग्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि एक तो आपका फोकस क्लियर रहता है। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ सेट नहीं किया हुआ ना अपने लिए, कोई डायरेक्शन नहीं सेट की हुई, तो होता है आपके साथ कि आपको कोई इधर से पकड़ के उधर लेके जा रहा है, अच्छा ये कर लो, आपको उधर से पकड़ के लेके आ रहा है, आप अच्छा ये कर लो, अब ये नई ट्रेंडी चीज़ चल रही है, अब ये कर लो। क्यों हम लोग ट्रेंड के पीछे भागते हैं? बिकॉज हम अपने लिए, अपनी लाइफ को लेके अपनी डायरेक्शन पे फोकस नहीं होते। दैट्स वाई हम हर ट्रेंडी चीज़ के पीछे भाग रहे थे। अच्छा इसमें ये स्पेशली अगर मैं यूथ की बात करूं तो मैंने बहुत ऐसे देखे हैं बच्चे जिनको ये होता है कि इस फील्ड के अंदर बहुत पैसा है, इसी में जाना चाहिए, चाहे उसमें उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन वो उस चीज़ के पीछे भाग रहे थे क्योंकि दुनिया भाग रही है उसके पीछे। डोंट डू दिस। अगर आप अपने गोल्स सेट कर लेंगे, गोल्स आपको पता होंगे कि आपका पर्पस क्या है, सो यू विल बी फोकस ऑन दैट सिंपल स्टफ, बजाय कि आप कभी इधर भाग रहे हो कभी इधर भाग रहे हो, फिर एक टाइम आए और यू थिंक यू आर कम्प्लीटली लॉस्ट और आपको वो चीज़ बिल्कुल अजीब लगे कि पता नहीं जिंदगी कहाँ जा रही है और किस तरफ आपको लेके जा रही है। दूसरी ये चीज़ है कि आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हो। जब एक एजेंडा आपके सामने लिखा हुआ होता है, जब आपने एक चीज़ अपने लिए डिफाइन कर दी है कि मुझे ये काम करना है, तो उसको मेजर करना, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना बहुत आसान होता है। और वो इस तरह से आसान होता है कि जब आपने इट्स लाइक अ मेजरिंग स्केल कि आपका ये एंड है, आप यहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि यू गाइस कैन मेजर कि आपने कितने माइलस्टोन्स अचीव कर लिए उसके दौरान में। ठीक है, वो हम आगे थोड़ा सा भी देखते हैं कि कितने टाइप की वो गोल्स होते हैं। सो उसके अंदर आते हैं कि हम कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव कर लिए और हमने कितनी प्रोग्रेस उसके ऊपर कर लिया। जब आपको पता होता है कि आपने कोई प्रोग्रेस कर लिया या आपने कुछ अचीव कर लिया, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, एक फुलफिलमेंट आती है आपके अंदर। जब वो चीज़ आपको फील होती है तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी आपको और आसान लगना शुरू होती है। ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हो और आहिस्ता आहिस्ता आप आपने जो अपने लिए सोचा है, अगर आप तो इसके अलावा होता है समटाइम्स हम लोग बैठे होते हैं एंड काम कर रहे हैं, बीच में हम लोग फेसबुक देखना शुरू कर दिए, हमने इंस्टाग्राम देखना शुरू कर दिया। ओके, ये नई चीज आई है, नए कपड़े आए हैं, फॉर मी मैं नए कपड़े देखना शुरू कर देती हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता, समटाइम्स टाइम लग जाता है। सो ऐसा होता है कि यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन आपके सामने आपके गोल्स है ना, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने गोल्स प्रिंट आउट करके पेपर के ऊपर प्रिंट आउट लेके उसको अपने सामने लगाती हूँ, ताकि मेरी हर वक्त नज़र उनके ऊपर रहे, ताकि मुझे पता हो कि मुझे एक्चुअल में क्या अचीव करना है। इट्स ओके टू बी डिस्ट्रैक्टेड समटाइम्स। मैं ये नहीं करी कि हर वक्त काम 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 होता रहे, प्लायर भी है, फन भी है, सब कुछ है, बट जो काम का टाइम है उसमें सिर्फ काम होना चाहिए। सो उसमें आपको डिस्ट्रैक्शंस ना मिलें, उसके लिए आप अपने गोल सेट करते हो। एक और चीज़ है ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, हम के बाद कर लेंगे, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, नहीं अभी कर लेते हैं। इस तरह से जब आप लोग की ये सोच हो जाए तो उसमें क्या होता है, आप अगर
आपके गोल्स सेट हैं, अगर आपने अपने गोल्स अपने सामने रखे हुए हैं, तो आप क्या होता है, आपको पता होता है कि अगर आप करेंगे तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, अगर नहीं कर रहे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर. Actually, there is no failure, there is always a failure. मैं failure पे believe नहीं करती, मेरा belief system थोड़ा सा different है. I don't believe in failure, I believe in feedback. Every failure is a feedback actually. So अगर आप क्या होगा, आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आपके सामने चीजें हैं लेकिन फिर भी आप उनको डिले किए जा रहे हैं, क्या होगा, वो टाइम उतना ही प्रोलॉन्ग होता जाएगा. जब टाइम प्रोलॉन्ग होता जाएगा, चीजें आपके हाथ से स्लिप होती जाएंगी, चीजें आपके हाथ से स्लिप होती जाएगी, आपका लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ से निकलता जाएगा. ठीक है. सो टू take control of your life, you have to set goals for yourself. क्योंकि आपके माइंड को नहीं पता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि आपकी जिंदगी क्या, आप उसे जो फीड कर रहे हैं वो वही करेगा. ठीक है. अगर आप उसे फीड करें, आप उसे बता रहे हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड को बार बार ये चीज आ रही है, मेरा ये गोल है, मेरा ये गोल है, मुझे ये करना है, मुझे मेरे लिए अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही वो उस माइंड आपका माइंड उस तरफ लगेगा. लेकिन अगर आपने अपनी वो चीजें अपने लिए डिफाइन नहीं की हुई, सो अनकॉन्शियस माइंड को क्या, वो तो कभी आपको ये सोच दे रहा है, कभी आपको वो सोच दे रहा है. सो क्या होगा, आपकी जिंदगी एक बहुत बेढंगी हो जाएगी और आपका एक डायरेक्शन आप अपना बिल्कुल लूज कर जाओगे. तीसरा ये है कि गोल्स आपको मोटिवेशन देते हैं, एंड दैट्स रियली रियली ट्रू. जब अभी कि जब आप अपनी जिंदगी का पर्पस डिफाइन कर लेते हो, एंड पर्पस आपकी वैल्यूज के साथ बहुत अलाइंड होता है. जब आप अपना वो डिफाइन कर लेते हो तो आपके अंदर बहुत सेंस ऑफ मोटिवेशन होती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लाइफ का पर्पस है इज टू सर्व ह्यूमैनिटी. ठीक है. दिस इज द रीजन कि मैंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी छोड़ी है, और उसके लिए बिकॉज मुझे ये सब अच्छा लगता है. आई वांट टू हील पीपल, आई वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी. सो इसी वजह से मेरा वो एक अल्टीमेट गोल है, एक मिशन है, एक विजन है मेरा, एक वो मुझे मोटिवेट करता रहता है कि उसके लिए डेफिनेटली मैंने पूरा प्लान आउट किया है कि अगर मैंने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, मेरे पास क्या स्किल्स हैं, मैं उस पर रहते हुए क्या कर सकती हूँ, उनके लिए क्या नहीं कर सकती. सो दैट्स हाउ यू डिफाइन गोल्स फॉर योरसेल्फ. सो इसके अलावा भी बहुत से गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस है कि आप अपनी जिंदगी का एक डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हो, आप अपने आप को प्रोडक्टिव रखते हो. अगर आपके पास नहीं है तो मतलब ये सिर्फ आपके पर्सनल के लिए नहीं, ये आप अपने प्रोफेशन में भी यूज कर सकते हैं. अगर आपके ऑफिस में भी आप जाते हैं, आपको नहीं पता है कि आपने क्या करना है, और यू हैव अ टास्क, आपके पास ये टास्क मिले हुए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप मेन वाले इस टाइम में ईमेल चेक कर रहे हैं, या अपने कोलीग से गॉसिप्स कर रहे हैं, या बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप अपने गोल से अपने गोल की बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी, और उससे क्या होगा, डेफिनेटली योर बॉस विल बी एनफ. So goals fail क्यों होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाते हो. उसके कुछ रीजंस जहाँ पे मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सी रीजंस हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जब उसके साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर मैं जाऊंगी, आई गेस ऑन 3rd और 4th डे. सो मैं उसके अंदर भी बताऊंगी कि क्या क्या चीजें ऐसी आती हैं जो कि आपके गोल्स को फुलफिल होने से रोकती हैं. सबसे पहली जो चीज है वो एक्सक्यूजेस है. सब लोगों ने कभी ना कभी जिंदगी में बहाने जरूर बनाए होंगे. ठीक है. मैंने भी बनाए हैं जिंदगी में, बहुत बहाने बनाए हैं कि नहीं, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मेरा एक गोल है, मुझे ये काम करना है. तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, जब आपको पता है कि मैं उसके अंदर क्या कर रही हूँ, एक्सक्यूजेस बना रही हूँ, नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मुझे इस चीज का डर है, मुझे इस चीज की परमिशन नहीं है, मैं ये नहीं है, मैं वो नहीं है. मतलब दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस जो आपकी लाइफ में आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी सिनेरियो में बनाते हैं उन गोल्स को अचीव ना करने के लिए. सो जब आप जैसे जितने एक्सक्यूजेस बनाएंगे उतना आप अपने गोल से, अपने एजेंडा से दूर होते जाएंगे. दूसरा है फियर. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि बहुत से लोगों में मैंने यूथ में भी देखी है, मैंने अपनी एज फेलोज में भी देखी है. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि
आपके जो एक्शंस हैं दे आर गवर्न्ड बाय द फियर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे अंदर एबिलिटीज कितनी है, ठीक है, बजाय हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, ठीक है। हम लोग कोई चीज शुरू करने से पहले उसकी नेगेटिव साइड्स देखना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये होगा। इट्स गुड कि आप एक प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लो, सारी चीजें करो, एक कैलकुलेटेड काम करो। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क लेके बैठ जाओ, अगर इन केस अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक दिस। सो फियर के अंदर क्या है कि आपको इस चीज का डर लगा रहता है, आपको ये होता है कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी, ठीक है। उसमें क्या है कि आपने क्या करना है कि आपको आपको अपनी एबिलिटीज का पता होना चाहिए। द मोर यू नो योरसेल्फ द मोर यू किल योर फियर। अगर आपको अपनी एबिलिटीज का नहीं पता, अगर आपको अपनी जात का नहीं पता, तो ये फियर आपके ऊपर हावी रहेगा। इसके ऊपर तो शायद मैं नहीं बात करूंगी बिकॉज इट्स टोटली आउट ऑफ द स्कोप चला जाएगी ये सारी चीज के इसके अंदर के फियर को हम किस तरह से कर सकते हैं। बट आई विल गिव यू सम टिप्स ऑन दिस कि हम फियर को किस तरह से अपने अंदर से निकाल सकते हैं और हम कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं अपने गोल्स के लिए। एक और सबसे बड़ी रीजन होती है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है। इसके ऊपर भी मैं काफी डिटेल में बात करूंगी आपसे कि वाई किसी चीज का इम्पोर्टेंट क्यों है। वाई आपको कोई आप काम करने जा रहे हैं, उसका एक क्वेश्चन बनता है वाई यू वांट टू डू दिस, वाई यू वांट टू अचीव दिस। आप ये काम करना ही क्यों चाहते हैं, ठीक है। वो वजह बनती है आपकी मोटिवेशन की। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है ना, इस वाई का आंसर नहीं है, तो वो चीज वो गोल आपको कभी मोटिवेट नहीं कर सकता। और अगर वो गोल आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, वो गोल आप कभी अचीव कर ही नहीं सकते अपनी जिंदगी में। सो एक स्ट्रॉन्ग वाई, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। मेरा गोल है कि मुझे मैं यहाँ ट्रेनिंग दे रही हूँ, उसके पीछे मुझे इन द एंड पता है कि मेरा एक्चुअल गोल क्या है, मेरी एक्चुअल मोटिवेशन क्या है। आई वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी। दैट्स द थिंग जो कि कीप मी मोटिवेटेड एंड कीप मी गोइंग कि मैं ये काम कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ, किस तरह से मुझे आगे इसको लेके चलना है। सो हर किसी के अपने गोल्स होते हैं, हर किसी के अपने होते हैं। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ राइट नाउ। और एक और चीज होती है, सक्सेस की डेफिनेशन भी हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। फॉर सम पीपल सक्सेस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, उनके पास गाड़ी हो, उनके पास बंगला हो और इस तरह की चीजें हो। कुछ लोग की सक्सेस ये होती है कि वो लोग को खुश देख के खुश होते हैं, लोग को खुश करके खुश होते हैं। कुछ लोग की होती है कि वो अल्लाह के करीब होके खुश होते हैं, वो उनके लिए सक्सेस में होती है। सो सक्सेस वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल। सो इसकी भी डेफिनेशन डिफरेंट है। आई विल टेल यू कि आप लोग अपने सक्सेस की डेफिनेशन कैसे बना सकते हो। आप लोग अपने क्या कहते हैं अपना वाई कैसे ढूंढ सकते हो, अपनी अल्टीमेट मोटिवेशन कैसे ढूंढ सकते हो ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। एक और चीज उसके बाद आती है कि आप अपनी प्रायोरिटीज नहीं सेट करते जिंदगी में। जिंदगी में बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपने अपनी गोल्स लिख लिए हैं बट यू डोंट नो कि हाउ टू प्रायोरिटाइज दिस। इस लेसन के आखिर में इंशाल्लाह आप लोग को पता चलेगा, मैं जब आप लोग को वो व्हील ऑफ लाइफ करवाऊंगी तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने कौन से एरिया को ज्यादा फोकस करना है अपनी जिंदगी के। सो उसके अंदर आपको कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। प्रायोरिटी के ऊपर भी हम कल बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी गोल्स को, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अगेन है कि इसके बाद एक पॉइंट है हमारे पास, आप प्लान नहीं करते हो, यू डोंट प्लान। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी काम करने का हम ख्वाहिशमंद हो। तो हम बात कर रहे थे कि गोल्स क्यों फेल होते हैं। सो उसमें एक नॉट लास्ट बट नॉट इसमें लास्ट तो नहीं है, उसमें और भी बहुत सी रीजंस होती हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। so उसमें होता है कि इनएबिलिटी टू एक्ट। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दिस कोर्सेज फॉर दोस्त जो कि वाकई काम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, प्लान आपने कर लिया, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उस बस बना के रख दिया, तो वो चीज आपको कोई फायदा नहीं देगी। तो उसके ऊपर आपने अगर आप चाहते हैं कि आपके गोल्स कामयाब हों, आप उनको अचीव करें सही से, तो उसमें क्या है, यू हैव टू एक्ट ऑन इट। आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ गोल्स। अच्छा बहुत सी टाइप्स हैं गोल्स के।
बट दीज आर द टाइम बेस्ड गोल्स। सबसे पहले जो 4 है हमारे पास, एक है स्टेपिंग स्टोन गोल्स हैं, फिर हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल्स आती हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स आते हैं, फिर लाइफ टाइम गोल्स आते हैं। कुछ लोग इनको जेनेरिक 2 तरीकों से करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में करते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर उनके पास स्टेपिंग स्टोन्स भी आ जाते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर उनको लाइफ टाइम गोल्स भी आ जाते हैं। सबसे पहले स्टेपिंग स्टोन्स हमारे पास क्या होते हैं? ये वो एक्शंस होते हैं that allow you to reach bigger goals. These are the goals that you focus on daily basis. तो डेली बेसिस के ऊपर आप कोई जिन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे होते हो वो आपके स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। लाइक आपको पता है कि आपने आज घर की सफाई करनी है, या आपने उसका टाइम ड्यूरेशन यही होता है कि लेस देन 1 मंथ होता है। मतलब आपको पता है कि अगर आपने विद इन 15 डेज अपने घर के पंखे साफ करने हैं, या 1 महीने के अंदर अंदर अपने घर के पंखे साफ करने हैं, या आपने कोई आपको असाइनमेंट मिली हुई है आपने वो करनी है, कोई ऑनलाइन क्लास चली वो ज्वाइन करनी है, या इसी तरह कोई आप अपना कोई बजट बना रहे हैं घर के लिए, या कोई चीज कर रहे हैं आप उसके अंदर करने के लिए, और आप अगर आपने अपने घर का कोई कूड़ा वगैरह या कोई जंक आपके घर में पड़ा है, स्पेशली जो स्टोरों में पड़ा होता है, वो अगर आपने निकालना है, सो दीज आर ऑल दीज स्टेपिंग स्टोन्स। अगर आप क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर आपने अपनी असाइनमेंट फिनिश की, आप असाइनमेंट फिनिश करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे। आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट बेटर जॉब। वैसे बेटर जॉब की आई डोंट थिंक, पर्सनली मैं ये चीज फील नहीं करती कि ग्रेड्स अच्छे हो तो बेटर ऑफ जॉब मिलते हैं, बट हमारे यहाँ की सोसाइटी की सोच इस तरह से है। बट इट हैपन्स कि आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो आपकी जॉब अच्छी है, आपकी जॉब अच्छी है तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आप सुखी हैं, आप सुखी हैं तो आपकी जिंदगी अच्छी है। सो इस तरह से ये सारी चीजें करती हैं, मैटर करती हैं। तो सेम गोस फॉर अगर आप बजट सेट कर रहे हैं तो आपको पता है जितनी चादर है उतने में पाँव फैला रहे हैं, आप अपनी सेविंग्स भी कर रहे हैं, आगे सारी चीजें भी कर रहे हैं। सो आपको एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाता है। उसके बाद आपके पास आते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। वो क्या होते हैं? वो गोल्स होते हैं जो आपने विद इन अ मंथ, 6 मंथ्स और ईयर आपने अचीव करने होते हैं। ये वो ऐसे गोल्स होते हैं जिनको आप अपने डेली गोल्स और वीकली गोल्स में भी डिफाइन करते हैं। लाइक आप अपने स्टेपिंग स्टोन्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हो इनको, ठीक है। सो आइदर आप यू कैन जो आप डेली गोल्स की बात करते हैं, लाइक टू डू लिस्ट की आप बात करते हैं, आज मैंने ये करना है, ये करना है। कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जिनका आपके अल्टीमेट गोल से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे कुछ ऐसे आपके गोल्स होते हैं जिनका आपके अल्टीमेट, आपके जो हायर पर्पस है उससे जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होता है। लाइक किसी ने कोई हेल्थ कॉन्शियस है, उसको पता है कि अगर वो आज सुबह अपनी मॉर्निंग रूटीन सही करेगा या करेगी तो फ्यूचर में उसको बहुत से उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। इसमें क्या हो सकता है कि आपको बताएगा आपके ऊपर कर्जा, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, कुछ कर्जा है तो आपके ऊपर, तो आप उसे रिमूव कर रहे हो या खत्म कर रहे हो ताकि आपके पास एक थोड़ा सा सेंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाए। या कोई आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, जिस तरह से अभी मैंने NLP किया, आई एम लुकिंग फॉर अ मास्टर NLP प्रैक्टिशनर एंड कोच सर्टिफिकेशन। तो वो मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैंने विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स वो भी अचीव करना है। या फिर मैं ऐसी चीज के एनीवेज, मैं तो टीवी देखती नहीं, बट जो लोग टीवी देखते हैं और वो चाहते हैं कि वो ज्यादा टीवी ना दिखें, तो वो लोग क्या कहते हैं, अपने आप को बाउंड कर देते हैं कि हम अभी 1 घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखेंगे या 2 घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखेंगे। या जो हेल्थ कॉन्शियस है वो अपने फिटनेस प्रोग्राम में जा सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई मॉर्निंग रूटीन अपनी सेट कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके शॉर्ट टर्म गोल्स जो कि विद इन अ ईयर, मतलब आप कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये सारी ऐसी चीजें जिनको आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो आपके आहिस्ता 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 वो आप अपने गोल के मजीद करीब होते जाते हो। तो लॉन्ग टर्म गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जो कि आपने बहुत फ्यूचर में अचीव करने होते हैं। लाइक आपके 5 to 10 ईयर्स के गोल्स होते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा गोल है कि मुझे दुनिया की सैर करनी है बिफोर डाइंग। ये एक मेरा ऐसा गोल है जो कि मुझे हर हाल में पूरा करना। आई डोंट नो क्यों, बट मुझे बहुत ज़्यादा शौक है डिफरेंट कल्चर्स में। मैंने डिफरेंट रिलीजन्स को बहुत पढ़ा है, मैंने डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर किया है, बहुत से मेरे इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी हैं। मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करना, और नेचर इज अ थिंग जिसके आई डाई फॉर नेचर। सो नेचर ऐसी चीज़ है जिसको मैं एक्सप्लोर लाजमी करना चाहती हूँ। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। डेफिनेटली उसके पीछे मुझे पता है कि आई हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मुझे उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं बाकी सारी चीज़ें ना डिस्टर्ब हूँ, रिलेशनशिप्स ना डिस्टर्ब हूँ, बिकॉज लाइफ में आपकी हर चीज़ इंटर रिलेटेड होती है।
ऐसा नहीं है कि आपने एक गोल डिफाइन कर लिया तो आप बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएं और उसी की तरफ चलना शुरू हो जाएं। तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मुझे फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग भी होना है, सारा कुछ करना है आहिस्ता 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 करके। ये मेरे कुछ गोल्स हैं जो कि मैंने फ्यूचर में करने हैं। कुछ लोग का है कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मे बी आप लोग का जो स्पेशली अभी यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, जो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर ली है या करनी है, उनका हो फ्यूचर में कि उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कोई जो जॉब करना चाहते हैं एंड दे थिंक दे आर द गुड इन लीडरशिप रोल्स, तो वो एक्सप्लोर करना चाहते हो कि उनको वो मिले, तो उसके हिसाब से ही वो अपने गोल सेट करते हैं कि अगर मुझे एक लीडर बनना है किसी कंपनी में या फिर किसी टीम का, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें अचीव करनी पड़ेंगी, कौन कौन से स्किल्स अपने अंदर लाने पड़ेंगे, कौन इफ नीडेड कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, और मुझे अपनी जॉब को किस तरीके से लेकर चलना पड़ेगा, मुझे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने कोलिग्स के साथ, अपने पीएस के साथ, अपने बॉस के साथ किस तरह से चलना पड़ेगा, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मिलके आपके फिर लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करती हैं। और इसके अलावा या फिर किसका होगा कि उनको कोई अपनी ड्रीम जॉब में उनको करना चाहता हो, कोई उसके लिए आप क्या प्लान आउट कर सकते हैं। वो लोग जो कैरियर ट्रांजिशनिंग में हैं, वो लोग इस चीज़ को समझ सकते होंगे बेहतर, बिकॉज मैंने भी अपना कैरियर स्विच किया है, सो मुझे आइडिया है कि उसके अंदर के जब आप अपने दो मुझे जॉब तो नहीं चाहिए थे, बट मैं अपने ड्रीम कैरियर को परस्यू करना चाहती थी इंडिपेंडेंटली। सो वो सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, मैंने वो क्विट की। उसके बाद फिर मैंने पूरा प्लान किया कि अगर मुझे कोचिंग करनी है, इफ आई वांट टू हेल्प पीपल, आई वांट टू हील पीपल, सो उसके लिए मैं क्या कर सकूंगी, मैंने आई गो फॉर एनएलपी, देन इंशाल्लाह मैं अभी हिप्नोथेरेपिस्ट और रिकी की क्लासेस भी ले रही हूँ साथ में। सो दो ये चीज़ें हैं मेरे पास। उसके बाद मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया एज अ ट्रेनर, बिकॉज मुझे एक सोशल फोबिया बहुत ज़्यादा था। अभी मैं जैसे अब यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, आई कैन डू दैट। कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे यहाँ पे होंगे एंड दे नो दिस कि आई टोल्ड देम कि मैं नहीं कर सकती, आई कांट डू, मैं नहीं तरह से बोल सकती, यू नो पब्लिक स्पीकिंग का कुछ लोग को डर होता है। सो वो सारी चीज़ें, बट आई वर्क ऑन माई सेल्फ। तो मैंने उन चीज़ों के ऊपर अपना काम किया और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ। सो ये सारी होती हैं कि मैंने फिर अपने स्टेप्स डिफाइन किए कि मैं ये चीज़ें मुझे पहले अचीव करनी है ताकि मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जा सकूं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लाइफ टाइम गोल्स। लाइफ टाइम गोल्स क्या होते हैं, जो कि आपके अगेन ये हम इसको कवर नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत एक डिफरेंट चला जाएगा और बहुत इन डेप्थ चीज़ है ये। इसके अंदर आपके जो गोल्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को उसको ओवरव्यू जरूर दूंगी, बिकॉज उसकी बेसिस के ऊपर आप लोगों ने अपनी लाइफ टाइम गोल्स अपने गोल्स डिफाइन करने हैं। आई वुड लेट यू नो, आई वुड फैसिलिटेट यू कि आप लोग इसको किस तरीके से लेंगे, बिकॉज आप लोग अपनी जिंदगी में डायरेक्शनलेस ना हो, कभी आपको ये फील ना हो कि नहीं हमें इन चीज़ों का नहीं पता चला, और कल को ये आपको फील हो गया या नहीं हम गलत सिम्स जा रहे थे। सो उसके लिए अपने वैल्यूज का पता होना सबको जरूरी है। आपके वैल्यूज क्या हैं, अगर आपके वैल्यूज अलाइन हैं आपके गोल्स के साथ, तो यही आपकी मोटिवेशन की रीजन भी बनती है कुछ अचीव करने की। और अगर आपके वैल्यूज, आपको अपने वैल्यूज का पता है, यू नो योर सेल्फ, यू नो योर वैल्यूज, यू नो योर डिजायर्स, यू नो योर हायर पर्पस, तो क्या है उसमें आसानी हो जाती है आपके लिए कि आप अपने अभी के गोल्स डिफाइन कर सकें। मैंने भी यही गलती की थी, जब मुझे अपने नहीं पता था, अंदर से मुझे आवाज आती थी कि मुझे ये काम करना चाहिए, बट आई वाज डूइंग समथिंग एल्स, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो ये सारी चीजें होती हैं जब आप नहीं, एक वो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, बट जस्ट नॉट सो एक्सक्यूज, मुझे पता था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, सो आई डिड इट इवेंचुअली। सो ये सारी चीजें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक आप इंटेग्रिटी की लाइफ, मतलब कुछ लोग क्या होते हैं कि दे वांट टू बी लिव लाइफ इंटेग्रिटी, कोई ऑनेस्ट रहना चाहता है, लोग इंस्पायर करना चाहता है अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने एक्शन से, या कोई एक्सपर्ट बनना चाहता है किसी की मदद करने में। ये वो सारी चीजें हैं जो कि मैं अचीव करना चाहती हूँ। सो दैट्स व्हाई आई राइट इट डाउन हियर। आपके कुछ और लाइफ टाइम गोल्स हो सकते हैं, सबके डिफरेंट होते हैं। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कल डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी कम टू अ वाइड टॉपिक। अच्छा, इसके अलावा कि लोग गोल अपने सेट करते क्यों नहीं है,
अब्दुल कुद्दूस, कितना टाइम रहता है हमारे पास? हेलो अब्दुल कुद्दूस। Yes, ma'am, we are left with 10 minutes more. You can continue. Arham here. Thank you. ओके, लोग क्यों अपने गोल्स नहीं सेट करते? एक तो उनको रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है सबसे पहले। ये सब लोग सोचते हैं हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे। ये जो लोग क्या सोचेंगे ना, ये सबसे बड़ा किलर है आपके ड्रीम्स का। लोग फिर भी सोचेंगे, चाहे आप कुछ अच्छा कर लें, चाहे आप कुछ बुरा कर लें, लोगों ने फिर भी सोचना है, कुछ ना कुछ सोचना है, और आप लोग की सोच नहीं बदल सकते। ऑल यू कैन डू इज टू मेक, आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने लिए बेहतर बना सकते हैं अगर आपके गोल्स जो हैं इकोलॉजिकली करेक्ट हैं, और उसमें किसी का नुकसान नहीं है, कोई वो नहीं है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि लोग क्या सोचेंगे। सो अगर आप फेल हो जाओगे, स्पेशली ऐसा होता है कि हम घर में पड़ोस की परमिशन के बगैर हम कोई काम स्टार्ट कर देते हैं उनकी नाराज़गी के साथ, और फिर हम लोग कर लेते हैं, और फिर हम लोग को एक डर होता है कि अगर नहीं हुआ तो मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ट्रस्ट मी, दे विल एक्सेप्ट यू एनीवेज। गुस्सा करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट इट हैपेंस। घर वाले तो, माँ बाप जो होते हैं स्पेशली, वो तो उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन पे हम बात कर चुके हैं। लो सेल्फ एस्टीम, अगर आपके पास कोई इंस्पायरेशन नहीं है, वो अभी मैंने मोटिवेशन की बात की, इंस्पायरेशन की बात की, कि अगर इंटरनली यू आर नॉट ड्रिवन टू डू सम टास्क, तो आप क्या होता है, एक लो सेल्फ एस्टीम आपके अंदर बिल्ड हो जाता है। आपका फिर वो काम करने का दिल नहीं करता, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि आप वो काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम जो इम्पोर्टेंट गोल्स होते हैं हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं, और जो इसके ऊपर हम बात करेंगे किस तरह से गोल सेट करने हैं, उनके क्या गाइडलाइंस होती हैं। इसके ऊपर हम कल इंशाल्लाह बात करते हैं। लीव इट फॉर नाउ। दूसरा है हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग्स, यही कि हमें पता ही नहीं होता कि गोल सेट कैसे करने हैं। जब आपको पता ही नहीं काम कैसे करना है, यू कांट डू दैट। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, इंशाल्लाह आई विल फैसिलिटेट यू इन दिस। इसके अलावा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड होता है, ऑलवेज सीइंग द पिटफॉल रादर देन द पॉसिबिलिटीज। इसके ऊपर भी मैंने बात करी है कि हमें बस ये देखते हैं कि इसके हमें नुकसान कितने हैं, नुकसान कितने। आई हैव सीन पीपल, लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ एंड अपने इर्द गिर्द, जो कि अभी भी बात शुरू ही होती है एंड दे लाइक, इसका तो ये नुकसान है, इसका तो वो नुकसान है, इसका तो ऐसे है, इसका। दे हैव पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक। वो कोई अपॉर्चुनिटी को अवेल करना नहीं चाहते हैं। तो डोंट बी लाइक देम। आप अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट रखो। ठीक है, हर चीज़ के अंदर ड्रॉबैक्स भी होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। उन चीज़ को अपनी नज़र में रखो, बट गो फॉर द पॉसिबिलिटीज़ जो आप उसके अंदर अचीव कर सकते हैं। फियर ऑफ फेलियर की हम बात कर चुके हैं। लैक ऑफ एम्बिशन, अगर आपके अंदर, आप यहाँ पे आती है आपके वैल्यू सिस्टम की बात, कि जब आपका वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी वैल्यूज, आपको अपने वैल्यूज का नहीं पता कि व्हाट यू वैल्यू इन योर लाइफ, तो आपका कभी एक विजन नहीं बन सकता आपकी लाइफ का। आपका जब एक विजन नहीं बनेगा, एक मिशन नहीं होगा, एक मिशन नहीं होगा, यू लिव अ एमलेस लाइफ। और जब आप ऐसी जिंदगी करोगे, यू विल नेवर बी फुलफिल्ड विद योर लाइफ। तो उसके अंदर क्या होता है कि काफी एक थिंकिंग, लिमिटेड थिंकिंग बन जाती है। लिमिटेड थिंकिंग के ऊपर क्या है, एक ये स्टोरी भी मैंने लिखी, शेयर की है, आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। देयर वाज अ फिशरमैन हु एवरी टाइम ही कॉट अ बिग फिश would throw it back into the river, keeping only the smaller ones. A man watching this unusual behavior asked the fisherman why he was doing this. The fisherman replied, because I have a small fry pan. Most people never make it in life because they are carrying a small fry pan. इसको कहते हैं कि, मतलब वो कहते हैं कि मेरे पास है ही छोटा फ्राई पैन, तो मैं बड़ी मछली पकड़ के क्या करूंगा। मतलब वो इसके विलिंग भी नहीं है कि वो एक बड़ा फ्राई पैन ले ले, इसलिए वो उठा के बार वो बड़ी मछली को बार बार दरिया में फेंक देता था और छोटी मछली पकड़ने की कोशिश करता था। तो डोंट डू दैट। ये होती है आपकी लिमिटेड थिंकिंग, कि आप अपनी सोच में बहुत महदूद हैं। अपनी सोच को वसी करो, अपनी सोच को ब्रॉड करें। जब आप अपनी सोच को एक चीज होती है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और सोच के ब्रॉडनेस भी उसी सिनेरियो में आती है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आप हमेशा वही कहते हैं ना, कुएं का मेंढक,
वही वाली चीज रह जाती है कि आप बस उतना ही सोचते हैं, उससे ज्यादा ना आप सोच सकते हैं, ना उससे ज्यादा आपको के अंदर करने की चाह होती है। जब आप अपने आप को चैलेंज करते हो, जब आप अपनी खुद को टेस्ट करते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, सो उसके अंदर ये होता है कि आप फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को लेके चलना शुरू हो जाते हो। सो डू चैलेंज योर सेल्फ। जरूर देखें कि आपकी डेप्थ कितनी है, आप कितना और अल्लाह में भी कहते हैं कि मैं इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा मुश्किलात और मुसीबतें नहीं देता। सो डोंट बी अफ्रेड। आप उतना जरूर ट्राई करो कि आपको पता हो कि आपकी देयर इज नो लिमिट। किस इंसान की कोई लिमिट नहीं, लिमिट जो होती है आपकी सिर्फ सोच के अंदर होती है। सो उससे बदलने की थोड़ी सी जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास वही सारी जो चीज़ें मैंने जो है वो थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी पैरामिड के अंदर भी आ जाती हैं कि सबसे पहले हमारी गवर्निंग वैल्यूज आती हैं, जिसको कल इंशाल्लाह हम डेमो करके देखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म की गोल्स हैं, फिर इंटरमीडिएट स्टेप्स कह लें या आप शॉर्ट टर्म गोल्स कह लें, फिर डेली टास्क आ जाते हैं। सो एवरीथिंग जो आपकी गोल सेटिंग्स के अंदर है, हमें तरीके बता दिए जाते हैं, फ्रेमवर्क्स बता दिए जाते हैं। मैं भी आपको बहुत से फ्रेमवर्क्स बता सकती हूँ। स्मार्ट अप्रोच है, बहुत सी स्वॉट है, बहुत से अप्रोचेस हैं जो कि हम उसको कर सकते हैं। बट द थिंग इज हम अपनी गोल सेट ही गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें अपनी वैल्यूज का नहीं पता होता। अगर आपको अपनी वैल्यूज का पता है ना, व्हाट यू रियली 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 वांट टू बिकम, जो आपकी ना पैशन है, जो आपके अंदर से आवाज आती है आपको उसका पता है ना, यू कैन अचीव एनीथिंग। सो उसके अंदर क्या होता है, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है। आप इवेंट कंट्रोल कह लें, आप उसको इवेंट कंट्रोल कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं लाइफ कंट्रोल। आप लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है, जब आपके अंदर सेल्फ एस्टीम होता है, प्रोडक्टिविटी। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। जब एक चीज अच्छी होती है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास, हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है एक्चुअली। हाँ है, ठीक है। अब हमारे पास गोल सेटिंग्स के ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको और से देख लें, क्योंकि इसके बाद एक असाइनमेंट भी होगी, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। इसमें क्या है, आपने क्या करना है, 7 टाइप्स की मैं आपको यहाँ पे गोल सेटिंग्स बताती हूँ कि कौन कौन सी है। एक सबसे पहले है आपका कैरियर गोल्स। मे बी सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैरियर गोल्स ना हो, बट मोस्ट ऑफ द मैंने आप लोग को एज ए स्टूडेंट आपको मद्देनजर रखते हुए कैरियर गोल्स को सबसे पहले रखा है। तो उसके अंदर उसके कुछ ऑप्शंस आ सकती हैं, जो इसकी सारी एग्जांपल्स मैंने लिख दी हैं कि आपको प्रमोशन चाहिए है, या फिर आपको जॉब परफॉर्मेंस, अगर आप ऑलरेडी जॉब पे हैं, आप अपनी जॉब परफॉर्मेंस अच्छी करना चाहते हैं, उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, या आपने कोई नया स्किल सीखना है, या फिर आप कोई कैरियर चेंज देख रहे हैं, कोई ट्रांजिशनिंग फेज के अंदर हैं, या आपको सैलरी रेस चाहिए, या फिर आपको जॉब में कोई नई पोजीशन चाहिए, या कोई सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, लाइक अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स या नॉन वर्बल नॉन वर्बल स्किल्स आपने अच्छे करने हैं, या अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी करनी है, वो सारी चीजें आती हैं। या फिर आपने कोई इस तरह की सारी चीजें इसके अंदर मेंशन की हुई है मैंने कि कौन कौन सी हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सी हो सकती हैं। दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ कैरियर गोल्स के कैरियर गोल्स किस तरह के हो सकते हैं। आपके अपने भी हो सकते हैं, क्योंकि सबके गोल्स डिपेंडेंट है उनके ऊपर। आपका वेरी कर सकता है मेरे से, मेरा वेरी कर सकता है आपसे, सबका एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, और डेफिनेटली होते हैं, बिकॉज सबका एक पर्पस नहीं है, सबका एक लाइफ गोल नहीं है। सो इसके अंदर सारी चीजें। फिर दूसरा फाइनेंशियल गोल्स की अगर आप बात करें कि आपने घर खरीदना, या इमरजेंसी के लिए आप सेव कर रहे हो, या इन्वेस्टमेंट करनी है आपने किसी स्टॉक्स बॉन्ड्स में, या कोई इसमें भी साइड आप देखें, कैरियर और फाइनेंशियल गोल्स दोनों, अगर आप साइड हसल की बात करते हैं तो दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। इसके अलावा आपके पास क्या कहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज आ जाती हैं। उसके बाद आपने कोई कुछ अर्न करना है चैरिटी या डोनेशंस के लिए, या कोई वॉलंटियर करना चाहता है, वॉलंटियर्स जो होते हैं, या कोई डोनेशंस वगैरह इकट्ठा कर रहे होते हैं, या वो जो डोनेशंस देना चाहते हैं, जो स्पॉन्सर्स करते हैं बच्चों को या किसी और किसी एजुकेशन के लिए, वो अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। स्टूडेंट्स के लिए है कि आप अपनी पॉकेट मनी सेव कर सकते हो, आप अपना खुद मोबाइल और लैपटॉप ले सकते हो, बजाय कि आप अपने पेरेंट्स से कहो। और आप क्या कहते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें कर सकते हो। सेकंड है उसके बाद है, ये 3 मेरी फेवरेट हैं, दैट्स पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स, स्पिरिचुअल गोल्स एंड हेल्थ गोल्स। इसके अंदर क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट में क्या है, जैसा से आप लोग अभी एक नया स्किल सीख रहे हो, एक लाइफ का उसका गोल सेटिंग का, तो इसके अंदर भी कोई नया स्किल हो गया, या कोई फॉरेन लैंग्वेज आपने सीखनी है, या कुछ किताबें पढ़नी है,
or you want to find a mentor or a guru, or हम लोग कितने लोगों को फॉलो करते हैं, सो इस तरह से आती है आपको मेंटोर चाहिए, या इवन अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, यू आर लुकिंग फॉर सम, वो हेल्थ में आ जाता है, यू लुकिंग फॉर सम काउंसलर और थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, वो सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा इसमें आप अपना कॉन्फिडेंस अच्छा कर सकते हैं, एटीट्यूड के साथ आप अपने बेहतर कर सकते हैं, कोई आप नई हॉबी कर सकते हैं ज्वाइन, लाइक मुझे पेंटिंग का शौक है, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने फ्री टाइम में पेंटिंग करूँ, बिकॉज इट गिव मी सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, या फिर कलरिंग कर लो, इस तरह की सारी चीज़ें अप टू यू गाइस, कि किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी को कोई हॉबीज होती हैं, वो सारी आपके पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। और या फिर जिन लोगों को लिखने का शौक है, मुझे बहुत शौक है, मैं जर्नल्स बहुत लिखती हूँ, आई राइट एवरीथिंग डाउन, मैं थोड़ा सा देसी तरीके से चलती हूँ, सो ये सारी चीज़ें, दो आई एम अ टेकी पर्सन, स्टिल मुझे लिख के काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। या जो म्यूजिक का शौक रखते हैं, वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लें, एनीथिंग दे वुड लव टू लर्न। और इसमें स्पिरिचुअल गोल्स भी आ जाते हैं, कोई रोज नमाज पढ़ें, आपने अभी जो मैं बात कर रही थी वैल्यूज की, एक्सप्लोर योर इनर सेल्फ, आप वॉलंटियर हो तो वॉलंटियर, जैसा आप लोग यहाँ पे बहुत से लोग होंगे वॉलंटियर यहाँ पे काम कर रहे होंगे, वॉलंटियर, आई एम स्टिल अ वॉलंटियर, मैं जानू फाउंडेशन के साथ भी काम कर रही हूँ, सो अच्छा लगता है, बिकॉज ये दीज आर माई स्पिरिचुअल गोल्स जो कि मैंने अचीव करने हैं और जो कि मैं कर रही हूँ उनके ऊपर काम। सो या फिर आप किसी को अपने छोटे को मेंटोर कर सकते हैं, इफ एनीवन यू वांट टू बी माय मेंटी, प्लीज मैसेज मी, इनबॉक्स मी एनीटाइम। सो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आपने पैसे देने हैं, किसी ऑर्फन के लिए जमा करनी है, उनको देनी है, ये सारी चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल गोल्स के अंदर आती हैं, जहाँ पे आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है, और जहाँ पे आप अल्लाह से थोड़ा सा अपने आप को करीब फील करते हो, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा हेल्थ के अंदर जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो एक्सरसाइज, उनके लिए हेल्दी डाइट हो गया, वेट लॉस प्रोग्राम या वेट गेन प्रोग्राम, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत अंडरवेट होते हैं, उनके लिए वेट गेन प्रोग्राम होते हैं। या फिर आपने जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और सोने से पहले आपने 2 घंटा पहले अपने मोबाइल या कोई इस तरह की स्क्रीन्स नहीं देखनी है, जिसकी वो लाइट्स की वजह से आपको रात को नींद नहीं आती है। सो ये बहुत चीज़ें आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती हैं। या आपने वॉक पे जाना है, या जिम जाना है, या स्पेशली आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अपने रेगुलर चेकअप जरूर करवाया करो, ताकि अगर इन केस खुदा ना खास्ता किसी को कोई भी बीमारी है वो शुरू में ही पकड़ी जाए। हमारे यहाँ नहीं होता, बाहर के मुल्कों में तो ये ट्रेंड है। सो ये सारी चीज़ें बाहर होती हैं। सो नेक्स्ट इज हमारे पास रिलेशनशिप गोल्स हैं, और फिर फन एंड क्रिएशन गोल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से गोल सेटिंग्स हो सकते हैं। आई वुड लाइक कि आप लोग खुद ब्रेनस्टॉर्म करो, वो भी मैं आपसे बात करती हूँ इसके ऊपर। तो रिलेशनशिप गोल्स के अंदर क्या हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, एक वर्क लाइफ बैलेंस आपने रखा हुआ है, या आप अभी शादीशुदा नहीं हो तो आप शादी करना चाहते हो, यू वांट टू फाइंड गुड स्पाउस फॉर योरसेल्फ, या फिर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहते हो, उनका फ्यूचर को अच्छा कैसे बना सकते हो, ये सारी चीज़ें। या आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को या रिश्तेदारों को के लिए डिनर होस्ट करो, या उनके साथ मतलब जैसे कपल रिट्रीट अगर हो सकता है वो जाओ, या फिर आपने हाँ, एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो जिनको लगता है कि उनका रिलेशनशिप नहीं सही है, they can find some relationship coaching also, so ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है, रिलेशनशिप गोल्स के अंदर भी आती है। या फिर एक आपका रिलेशनशिप अपनी खुद की जात के साथ होता है, एंड दैट्स लाइक एंजॉय योर मी टाइम, आप अकेले टाइम थोड़ा स्पेंड करो। अगर आप अपने डीमंस या अपने अंदर के नेगेटिविटी के ऊपर काबू पा जाते हो, और अगर आपको अपनी जात अकेला रहना भी अच्छा लगने लग जाता है और आपको वो बेनिफिशियल या प्रोडक्टिव लगता है ना, तो यू हैव अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, वो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फन के लिए आप क्या कर सकते हो, मुझे जब जाने का बहुत शौक है, सो आई राइट इट ऑन द टॉप के मुझे जब पिरामिड्स देखने हैं, बहुत सारे राफ्टिंग है, किसी को स्काई डाइविंग का शौक है, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग का डेफिनेटली मुझे हाइट फोबिया है, सो डेफिनेटली आई विल बी डूइंग दैट टू ओवरकम माय फोबिया। इसके अलावा कोई लॉन्ग वीकेंड गुजारना चाहता है नॉर्दर्न एरियाज में, जैसे हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, या फ्रेंड्स के साथ प्लान आउट कर लें, कोई मूवी प्लान कर लें, रोड ट्रिप, क्योंकि काम के साथ फन और ये सारी चीजें भी होना जरूरी होती हैं। दैट्स हाउ योर लाइफ बिकम बैलेंस्ड। हमारा यहाँ मोटिव भी यहाँ पे अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है, ये नहीं कि हमारी लाइफ इम्बैलेंस है। सो इस तरीके से दो मैंने आखिर में लेट एंड मेंशन रखा, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो इसको जरा सोच समझ के
कीजिएगा जो भी करे। इसके अलावा नेक्स्ट ये है हमारा व्हील ऑफ लाइफ। इसमें क्या करना है, ये मैं आप लोग के साथ अपनी पीडीएफ फाइल शेयर भी कर देती हूँ, वो आपकी एज असाइनमेंट है। इसमें क्या है, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। इसमें क्या होता है, आप अपनी जैसे यहाँ पे लिखे हैं फाइनेंसेस, इंटीमेट रिलेशनशिप, फिजिकल हेल्थ एंड बॉडी, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये सारी चीजें अगर आपने इसको ही लेके चलना है, अगर आपको लगता है यही आपके मेजर एरियाज हैं तो आप इन्हीं को लेके चल लें। अदरवाइज यू कैन ब्रेनस्टॉर्म योर ओन लाइफ एरियाज। ठीक है, मैं आपको ब्लैंक दूंगी शीट, नीचे दो मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो इफ यू वांट। उसमें मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं। उसके अंदर क्या है, आपने अपने ब्रेनस्टॉर्म करना है अपनी लाइफ एरियाज को, जो आपको लगता है कि वो ज्यादा आपके लिए मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट है या प्रायोरिटी के ऊपर है। इससे क्या होगा कि आपको एक वर्ड व्यू मिल जाएगा। उसमें क्या है, अब आपके पास बीच में जो है, बिल्कुल बीच में यू हैव 0 और जो एंड पे है वो यू हैव 10। ठीक है, सो आपने अपने आप को हर एरिया के अंदर रेट करना है 0 से 10 तक कि आपकी लाइफ इस वक्त कहाँ फॉल करती है। लाइक फाइनेंसेस में आप कितने सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड हैं अपने उससे, या आपकी ग्रोथ में अपनी कितने, आपकी फैमिली लाइफ और फ्रेंड्स आपके के साथ कितने अच्छे हैं, या आप उनके साथ कितने खुश हैं, फुलफिल्ड आप फील करते हैं या नहीं करते। उसके अंदर एक लास्ट को एक चीज होती है, 10 simply a shorthand for I love it and I am happy to if it increases। अच्छा, 10 का ये मतलब नहीं है कि अब आप इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना चाहते। चेंज डेफिनेटली इज अ थिंग जो कि हमेशा रहती है और होती रहती है। इसके अंदर आपने क्या करना है, सारे इसको पॉइंट्स करने हैं, बेशक आप इसको कलर कर लें या आप उसको सर्कल आउट कर लें। लेट मी सी, मेरे पास मेरा है पढ़ा इस वक्त, can give you। इसके अंदर आपने अपने सब एरियाज को डिफाइन करना है और उसको रेट आउट करना है। इसके अंदर क्या है, आउटर एज आपको पता है 10 है, इनर एज आपका ये है। उसके अंदर आप उसको कलर करें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी लाइफ में हार्मनी है या नहीं है। एक्चुअल गोल हमारा वो है, ठीक है, कि हम अपनी जिंदगी में एक हार्मनी क्रिएट करें। सो उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे कि अच्छा जी, अगर आपकी कैरियर और उसमें नहीं है, अगर वो आप उसे फॉर एग्जांपल रेट कर रहे हैं कि वो 2 है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर कैरियर एंड मिशन, सो उसके ऊपर हम फिर काम करेंगे व्हाट नीड्स टू बी चेंज। हम इसके अंदर क्या चेंज कर सकते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें मजीद करने की क्या जरूरत है। तो मैं आप लोगों को एक ब्लैंक शीट दूंगी, उसके अंदर आप सबने फिल आउट करने हैं, अपने ब्रेनस्टॉर्म खुद करें लाइफ के एरियाज को और उसको राइट डाउन करें अपने इस व्हील के अंदर, जो भी आप उसको करना चाहते हैं। अगर आप इसी को यूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज इट, कोई उस पर मसला नहीं है। लेकिन अगर खुद से ब्रेनस्टॉर्म करने से, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। उसके बाद यही थर्ड स्टेप आपका यही आता है कि आपने हर एरिया को एक्सेस करना है कि वो फुलफिल्ड है या नहीं है। रेटिंग करनी है आपने कि कितना आप उसको रेट करते हो। 10 being the highest and 0 means the lowest। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इसमें तो ऑन इट, अगर उसके अंदर एग्जांपल भी दी हुई है किस तरह से कर्व होगा, वो शीट आपको भी मैं भेज देती हूँ। और इसके बाद आपने क्या करना है, कल इंशाल्लाह जब ये आप लोग फिल कर लेंगे, आई विल कॉल 1 वॉलंटियर जो कि मेरे साथ बैठ के हम इसके ऊपर लाइव डेमो करेंगे, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने अपना वो गोल सेट करने हैं। मैं आपको इसमें भेजती हूँ। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हो, दैट्स फॉर टुडे। इसके अलावा कल जो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि सक्सेसफुल लोग क्यों गोल सेट करते हैं और वो ऐसा क्या काम डिफरेंट करते हैं जो हम लोग नहीं करते अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जरूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, बिकॉज हम यहाँ पे सक्सेस माइंड सेट की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए बहुत जरूरी। दूसरा, हम गाइडलाइंस की बात करेंगे, गोल्स को कैसे सेट करने हैं, उनकी गाइडलाइंस क्या है, प्रायोरिटी पे क्या हम प्रायोरिटाइज करेंगे। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हम काफी बात करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी कैसी है। इसके अलावा पॉजिटिव माइंडसेट फॉर अचीविंग योर गोल्स, कि आप अपने माइंड को किस तरह से पॉजिटिव बना सकते हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन की तो मैंने आपको अभी बात बता दी है कि क्या हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर काम करना है।
तो किसी को कोई क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं या कुछ पूछना है तो आप लोग either raise your hand or you can unmute yourself and anyone. Assalamu alaikum. I have a Okay. question, ma'am. Okay. As you said, everyone knows his or her ability to do something, but still he or she, maybe you say, is afraid of to do something or to the stuff in front of everyone. So how can he overcome his fear? इसके ऊपर मैंने 2 सेशंस 2 क्लासेस इंशाल्लाह रखी हैं जिसके अंदर मैं आपको एक तो क्रूशियल स्किल्स बताऊंगी, दूसरा ये बताऊंगी कि आप इन सारी चीज़ों को ओवरकम कैसे कर सकते हो। फियर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मैटर करती है और हर बंदे के लिए वो चीज़ डिफरेंट होती है कि कौन फियर उसके लिए क्या चीज़ है। मतलब एक होता है कि लोगों के सामने करने का डर, जिस तरह मुझे ये डर था कि मुझे सोशल फोबिया था, आई कैन टॉक, मैं लोगों के सामने नहीं बात कर सकती थी। मैंने क्या किया, आई ज्वाइन अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे मुझे पता है दो मुझे सारी जिंदगी ये था कि मैं कभी टीचर नहीं बनूंगी, एजुकेशनिस्ट नहीं बनूंगी, मैंने कभी ट्रेनिंग देनी नहीं है, मैंने ये काम करना नहीं है। आई एंडेड अप डूइंग द सेम। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने खुद अपने लिए ये प्रोफेशन चूज किया, मैंने खुद ट्रेनिंग चूज की ताकि मैं उन चीजों को ओवरकम कर सकूं। All you have to do is to challenge yourself, लेकिन in a positive way। ये नहीं कि आपने सोच लिया कि ये करना है, आपने उसमें बाकी सबका भी देखना है कि ये नहीं कि आप खुद जो कर रहे हो उसमें दूसरों का नुकसान हो। अगर आप इस पे डिटेल में बात करना चाहते हो, you can inbox me anytime. I will help you in this matter. Yeah, sure. Thank you. It's fine. या मैम असाइनमेंट की डेट कब तक है सबमिट करवाने की, और ये पॉसिबल है कि आप पहले उसको डेमो दे दें और फिर हम लोग बनाएं? ये जो असाइनमेंट है इट्स टू इजी। इसमें आप ठीक है, अगर आप मुझे एंड डे के ऊपर देना चाहते हो, अभी आप साथ साथ देना चाहते हो साथ साथ दे दो। अगर आप एंड डे के ऊपर सबमिट कराना चाहते हो, इट्स अप टू यू गाइस, नो इश्यूज। इसमें कुछ नहीं है, ऑल यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म योर इसमें इसमें मैंने फाइल सेंड करनी है, लेट मी सेंड यू फाइल। आप एक दफा उसको गो थ्रू भी कर लो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जो भी मैंने आपको सर्कल दिखाया है, आपने उसी के अंदर बस अपने आप को रेट करना है। अगर आपने इन्हीं एरियाज को लेकर चलना है, वेल एंड गुड। अगर आपने ब्रेनस्टॉर्म करना चाहते हो कि आपके अपने एरियाज क्या हैं, यू कैन डू इट। आप टाइम ले सकते हो, यू कैन टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुकून से सोचें इसके ऊपर कि क्या कर सकते हैं। और अगर आप इसको करना चाहते हैं उसके बाद कल डेमो के बाद, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपको अपने वैल्यूज किस तरह से देखने हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है फाइल ग्रुप चैट के अंदर, वो आप लोग देखें। मैम थैंक यू सो तो मच। अभी वेलकम। एनीवन एल्स? No ma'am, thank you. No, ma'am. Thank you. Thank you so much everyone. Thank you for joining us. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Hafiz.